जय श्री कृष्णा दोस्तों। देव उठान एकादशी की व्रत कथा है, पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा दोस्तों। एक दिन भगवान विष्णु ने परीक्षा लेने के लिए सोची कि सुंदरी का भेष बना करके सड़क के किनारे बैठ गए और राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके बाद यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बन करके मेरे साथ मेरे महल में चलो। एक राजा के राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर के पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर के बोला, महाराज, हे महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं। राजा बोले, जो ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन, देव उठान एकादशी व्रत के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। राजा उसको बोले, जो सभी दिन तो तुम्हें सभी प्रकार के अनेक तरह के अन्न मिलेंगे, लेकिन देव उठान एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भक्ति कथा और भागवत कथा सुनने के लिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। राजा उसको बोले, जो हम तुम्हें नौकरी पर तो रख लेंगे, लेकिन सभी दिन अनेक तरह के तुम्हें भोजन मिलेंगे, लेकिन देव उठान एकादशी व्रत के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जा कर के गिड़गिड़ाने लगा। दोस्तों, जब देव उठान एकादशी व्रत के दिन उसके पास फलहार का सामान रख दिया गया तो राजा के सामने जा कर के उस व्यक्ति ने गिड़गिड़ाने लगा और राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा नहीं रह पाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। राजा के पास वो व्यक्ति राजा के पास जाकर के बोला, जो राजन, हे महाराज, हम ये फलहार का सामान फलहार करके हम नहीं रह पाएंगे, फलहार के बिना हम मर जाएंगे। महाराज, हमें इस फलहार के सामान से पेट मेरा नहीं भरेगा, फलहार के सामान से इससे हमें पेट मेरा नहीं भरने वाला है महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई। तब राजन बोले, जो तुम शर्त का बात याद करो। तब फिर उसके बाद पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। दोस्तों, कितना भी राजा बोले, हम जो तुम्हारे सामने शर्त रखे थे वो बात याद करो, फिर भी वो व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर अन्न दे दो महाराज, मुझे अन्न दे दो, वो व्यक्ति कहता ही रहा। तो पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि सामान
सब कुछ दे दिए, खाना बनाने का सभी सामान दे दिए और वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन करो, आइए भगवान भोजन कीजिए, आइए प्रभु भोजन कीजिए, आइए प्रभु भोजन कीजिए। ऐसे ही भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन कीजिए, आइए भगवान भोजन कीजिए, हे परमेश्वर, हे दीनानाथ, आकर के भोजन कीजिए। उसने बुलाने पर भी पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में पहुँचे तथा उस व्यक्ति को बुलाने पर भगवान चतुर्भुज रूप में पीताम्बर धारण किए हुए भगवान आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान तो भक्तों के अधीन हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं दोस्तों। तो भगवान उस व्यक्ति के साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंत में अंतर ध्यान हो गए। भगवान उस व्यक्ति के साथ भोजन करके और फिर उसके बाद अंतर ध्यान हो गए तथा अपने काम पर चला गया। वो व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करके और वह अपने काम पर चला गया। राजा साहब के राजमहल में वो व्यक्ति चला गया भगवान के साथ भोजन करके और भगवान उस व्यक्ति के साथ भोजन किए और फिर उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर ज्ञान भरी बातें और भागवत कथा सुनने को मिलेंगे दोस्तों। तो फिर 15 दिन बाद अगली एकादशी आई। एक मास में 2 एकादशी होते हैं दोस्तों, एक महीने में 2 एकादशी होते हैं। फिर उसके बाद 15 दिन बाद अगली एकादशी आया। फिर एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दे दीजिए। उस दिन मैं तो भूखा ही रह गया था, उस एकादशी में मैं तो भूखा ही रह गया था। तो राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर के राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुन करके वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया और उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए दोस्तों। राजा छुप करके बैठा ही रहा पेड़ के नीचे और वो व्यक्ति भोजन बना करके भगवान को बुलाता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूद करके अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। तो प्राण त्यागने का उसका दृढ़ संकल्प, प्राण त्यागने का उसका इरादा, ज्ञान शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए। जब उसको प्राण त्यागने का पूरा ही जब उसने निश्चय कर लिया, तब फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ पर भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए।
और प्रकट हो करके उसे रोक लिए और उसके साथ भोजन करने लगे। खा पी करके वे उसे अपने विमान में बैठ करके अपने धाम में ले गए। यह देख करके राजा सोचा कि व्रत का उपवास से तब तक कोई भी फायदा नहीं होता जब तक शुद्ध मन न हो, जब तक भगवान के प्रति विश्वास न हो। राजा को भी ये विश्वास हो गया जो भगवान तो भक्तों के अधीन हैं और भगवान भाव के भूखे हैं। फिर उसके बाद वो व्यक्ति भगवान के साथ विमान में बैठ करके चला गया और उसके बाद राजा रोता ही रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। फिर भगवान उसे आकाशवाणी दिए, जो हम तो भावना के भूखे हैं, जो मुझे सच्ची श्रद्धा और भक्ति और भाव से याद करता है, मैं उसके समक्ष प्रकट हो जाता हूँ। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर ज्ञान भरी बातें और भागवत कथा सुनने को मिलेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान तो भक्तों के अधीन हैं, भाव के भूखे हैं। जय श्री कृष्णा।